प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर की अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वहां शुभ मुहूर्त कितने समय का है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, यानी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सभी कह रहे हैं कि कल कब होगा और उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुनाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हे मात ऋतु रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहते हैं कि हे माता, इसमें आप जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी को वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई। माने दूसरा दुख देने वाला कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। हमारे आगे के श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को कहते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, तुलसीदास महाराज की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।